हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, 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 कृपा करो कृपा करो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे भर माई, जुग चारे भर माई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देहो बुझाई, शब्दे देहो बुझाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देहो बुझाई, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देहो आधारे, हर नाम देवो आधारे, सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देहो आधारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे,
चाख मन निर्मल हो किल बिख काटन हारा हर जियो कृपा करो तुम प्यारे 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 शब्द मरो फिर जीवो सदी ता फिर मरण न होई ता फिर मरण न होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई शब्दे पावे कोई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे दाते दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस दे जिस पावे तिस दे नानक नाम रते सुख पाया दरगह जापे से दरगह जापे से नानक नाम रते सुख पाया दरगह जापे से हर जियो कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे
गुरदाता मेल मिलावो हर नाम देवो आधारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे 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 दाते दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस दे जिस पावे तिस दे नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे दरगह जा पैसे नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे 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 दाते दात रखी हथ अपने दाते दात रखी दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया दर गए जा पैसे नानक 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 नाम रते सुख पाया दर गए जप से हर जियो कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे
गुरु अमरदास पातशाह हम कलयुगी जीवों को ये सिखा रहे हैं, ऐ इंसान, बिना सतगुरु की सेवा के, बिना सच्चे नाम की आराधना के तुझे बड़े दुख सहारने पड़ेंगे। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। चारों जुगों में तुझे भटकना पड़ेगा और चारों जुगों में कहां कहां तक भटकेगा, क्योंकि मेरे साहब कहते हैं गुर सेवाते भगत कमाई, तब ए मानुष देही पाई। ये मनुखा जन्म जो कि तुझे बड़ी महंगी कीमतें चुकाने के बाद मिला है, क्योंकि 84 लाख योनियों का वो चक्कर काटने के बाद जब गुरु की उस परमेश्वर की तुझ पर कृपा हुई है, तब जाकर तुझे ये मनुखा जन्म मिला है। इसे यूं ही व्यर्थ ना गवा, इसे यूं ही अजाया ना समझ। ये बड़ा महंगा चोला तुझे मिला है। गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं, अगर तू ध्यान देकर देख, इस बात को समझ सकता है तो समझ। ये इंसान 84 लाख योनि की अगर तू उम्र गिनेगा, समय गिनेगा, तो चारों जुगों के बाद तेरी बारी आएगी। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पता नहीं कितने जुग व्यतीत हो जाते हैं, हम उस प्रभु से बिछड़ कर आए हैं। गुरु अमरदास पातशाह बेनती करते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे गुरु नानक, मुझ पर कृपा करो और मुझे ऐसे सतगुरु से मिलाओ, गुरु नानक जैसे पूर्ण गुरुदेव से मिलाओ, ताकि वो मुझे तुम्हारा नाम दृढ़ करवाएं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। वो नाम मुझे दृढ़ करवाएं और मुझे उस नाम का आधार हो जाए। उस नाम के आधार पर मैं संसार सागर से, इस भौजल अथाह सागर से सहजे ही पार हो जाऊं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। इतिहास आप सभी श्रवण कर रहे हैं गुरु नानक पातशाह जी का, जो भाई बालाजी ने सारी सुमेर पर्वत की यात्रा गुरु अंगद पातशाह जी को सुनाई। आप सारी संगत ने भी श्रवण की। साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया, अब तुझे कहां ले चलूं? तेरे मन में क्या भ्रम है, क्या संशय है? तुझे कहीं चलने की कोई लालसा हो तो बता, क्योंकि मर्दानिया, जहां तू कहेगा वहीं चलेंगे। अब मर्दाना कहता है, बाबा मैं तेरा डूम हूं, तेरा सेवक हूं, तेरा रबाबी हूं। बाबा जहां तू ले चलेगा मैं चलूंगा। गुरु नानक फिर भी कहते हैं, मर्दानिया, कोई तेरे मन में कोई स्थान देखने की अगर लालसा हो तो बता। अब मर्दाना कहता है, बाबा मैंने सुना है इस सारी धरती पर, इस सारी पृथ्वी पर 9 खंड हैं। बाबा क्या मुझे उन 9 खंडों के दर्शन करवाओगे? प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, हाँ मर्दानिया, तेरे मन में वही लालसा उत्पन्न होती है जो उस करतार की मर्जी होती है। जहां हम चलना चाहते हैं तेरे मन में भी वही भावना होती है। मर्दानिया, तेरे इस भावना के सदके पता नहीं कितनों के बेड़े पार हो जाएंगे। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु।
गुरु नानक पातशाह कहते हैं चल मर्दानिया, अब हम तुझे 9 खंडों की यात्रा करवाते हैं। आज गुरु नानक पातशाह सुमेर पर्वत से अब उडारी मारते हुए मर्दाने से कहते हैं मर्दानिया नेत्र बंद कर, भाई बालिया तू भी नेत्र बंद कर, सतनाम का सिमरण कर। और कहते हैं अब बाबा नानक ने कहा मर्दानिया नेत्र खोल, प्यार से जपिए सतनाम। मर्दाना जब नेत्र खोलता है क्या देखता है बाबा, कहां तो हम सुमेर पर्वत पर थे, पर बाबा ये कहां आ गए हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया तुझे आज पहले खंड में लेकर आए हैं। इस खंड का नाम है अभंजनी खंड, प्यार से जपिए सतनाम। ये अभंजनी खंड है। ये बड़ा ही रमणीक स्थान है। कहते हैं बाबा नानक के जब मुबारक कदम उस अभंजनी खंड में पड़े हैं, भाई बालाजी लिखते हैं, कहते हैं वहां के राजा गुरु नानक पातशाह के दर्शनों को आए। गुरु नानक पातशाह जी ने राजन को देखा, भाई बाले से कहा बालिया अब हम तुझे शेर बनाते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। भाई बाला कहता है बाबा मैं तो तेरे दरबार का कुकर ही ठीक हूं, मुझे शेर बना रहे हो। गुरु नानक कहते हैं बालिया ये भी हमारी लीला है, ये भी करतार की कुदरत है। गुरु नानक ने की दृष्टि, आज भाई बालाजी शेर बन गए। जैसे ही उस अभंजनी खंड का राजा अपनी रानियों सहित गुरु नानक के दर्शन को आता है, गुरु नानक पातशाह के आगे सजदा करता है और कहता है आपके मुबारक कदम हमारे इस खंड में पड़े हैं। महापुरुषों, है मेरे पातशाह अब आप हमारे अतिथि हो, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं राजन हम आपका आतिथ्य तब स्वीकार करेंगे जब आप हमारे शेर को भोजन खिलाओ, प्यार से जपिए सतनाम। जब आप हमारे शेर को भोजन खिलाओ। राजा कहता है ठीक है गुरुदेव, आपके शेर के लिए अभी भोजन हाजन करवाता हूं। गुरु नानक कहते हैं नहीं राजन, हमारे इस शेर को तो इंसान का मांस पसंद है और आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है, जो सबसे प्रिय आपको है, आज आप हमारे शेर को खिलाओ, प्यार से जपिए सतनाम। राजा कहता है गुरुदेव मेरी 50 रानियां हैं और मुझे केवल एक ही राजकुमार है, बाकी सारी रानियां बे औलाद हैं। एक ही रानी को एक ही पुत्र है और मेरा सबसे प्रिय वो पुत्र है। सबसे अधिक स्नेह मैं अपने राजकुमार से करता हूं। गुरु नानक कहते हैं फिर संत सेवा में पुत्र मोह बाधा नहीं बनना चाहिए। इस पुत्र को हमारे शेर को खिला दो, प्यार से जपिए सतनाम। फिर प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं अब राजा अपने हाथ में तलवार लेकर अपने राजकुमार को, जो कि 21 साल का नौजवान था, गुरु नानक के आगे तलवार लेकर उस राजकुमार को खड़ा करता है। जैसे ही वार करने जाता है मन में थोड़ी सी दुविधा आती है, मन में कुछ विचार आते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं राजन क्या सोच रहे हो, संत सेवा में कोई देरी भी करनी चाहिए। राजन
तुम अगर हमारा आतिथ्य करवाना चाहते हो, अगर अतिथि सेवा करना चाहते हो, तो हे राजन हमारे शेर को अपने राजकुमार का भोजन खिलाओ। राजा कहता है गुरुदेव, आपके स्वरूप से लगता है आप कोई अजमत के मालिक हो, पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप हो। मन में सोच रहा हूं कि पुत्र मोह में पड़कर आपका अतिथि सत्कार ना करूं, या अपने पुत्र का मोह त्याग कर आपका सत्कार कर दूं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक कहते हैं राजन, सहसे जीव मलिन है। जिस मन में संशय आ जाता है वो जीव मलिन हो जाता है। राजन अपने मन के सारे संशयों को एक तरफ कर दो। और कहते हैं अब राजा संशय से निवृत्त होकर अपने मन को दृढ़ निश्चय के साथ, कहते हैं तलवार उठाकर अपने राजकुमार पर वार करने ही लगा था, गुरु नानक ने वो वार रोक लिया। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक कहते हैं राजन हम आप पर बड़ा खुश हुए हैं। भाई बाले के ऊपर दृष्टि की, वो शेर की उस यूनी से छूटकर और सीधा भाई बाला बन गया। राजा कहने लगा, पातशाह ये कौन सा अजब इसरार है, कैसा कौतक है। गुरु नानक कहते हैं राजन हम आपकी परीक्षा कर रहे थे, पर हे राजन आप इस परीक्षा में पास हुए हैं। राजा अब गुरु नानक के चरण पकड़ लेता है और कहता है, हे गुरु नानक अगर अब खुश हुए हो, हम पर तुठे हो, तो हे गुरु नानक अब हमें अपना बना लो। प्यार से जपिए सतनाम। अब हमें अपना बना लो, अब हमें छोड़कर मत जाओ। गुरु नानक कहते हैं राजन अपने इस पुत्र को अब राज गद्दी सौंप दो, राज का सारा भार इसे सौंप दो और खुद बैठकर उस परमेश्वर की बंदगी करो। प्यार से जपिए सतनाम। उस परमेश्वर की इबादत करो, सतनाम का सिमरण करो। गुरु नानक पातशाह आज राजा को, उसकी सारी रानियों को सतनाम का उपदेश देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे गुरु अमरदास पातशाह भी आओ क्या पढ़ते हैं, सभी मिलके पढ़ो। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम ते हो आधारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। आज गुरु नानक पातशाह पहले खंड की यात्रा पूर्ण करते हुए मर्दाने से कहते, मर्दानिया चल अब हम तुझे दूसरा खंड दिखाते हैं। मर्दानिया नेत्र बंद कर। मर्दाने ने नेत्र बंद किए। गुरु नानक पातशाह ने अब मर्दाने से कहा, बाल्या दोनों नेत्र खोलो।
जब दोनों नेत्र खोलते हैं क्या देखते हैं? आज दूसरे खंड में पहुंचे हैं। इस खंड का नाम है केसी खंड। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। यहाँ का राजा बड़ा धर्मात्मा है। गुरु नानक पातशाह कीर्तन में जुड़े हुए हैं। राजा अपनी रानी के सहित आता है। गुरु नानक पातशाह के उस अलौकिक कीर्तन के अंदर बैठ जाता है। जब कीर्तन की समाप्ति होती है, राजा अपनी रानी सहित गुरु नानक के आगे झोली फैलाकर कहता है, हे गुरु नानक पातशाह, आज आपने हमारे इस खंड में पधार कर हमारे सारे खंड को पवित्र किया है। गुरु नानक पातशाह राजा का भाव देखकर बड़ा खुश होते हैं। कहते हैं, राजन, सदैव अपनी प्रजा की, अपनी संतान की तरह प्रतिपालना करना। सदैव अपनी प्रजा को अपनी संतान करके समझना, इनकी सहायता करना। अब रानी आगे बैठी थी। उस रानी ने गुरु नानक के आगे झोली फैलाते हुए कहा, है गुरु नानक पातशाह, अगर आप संतान की बात करते हो, अब मैं आपके आगे अपनी झोली फैलाती हूं। मेरी इस गोद के अंदर कोई बूटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। हमारे सूखे इस जीवन की बगिया के अंदर आज तक कोई फूल नहीं खिला है। गुरु नानक पातशाह, हम बे औलाद हैं। इस सारे राज का कोई उत्तराधिकारी हमें सौंप कर जाओ। कहते हैं, गुरु नानक बड़े खुश होते हैं। कहते हैं, राजन, हम आप पर बड़े खुश हैं। गुरु नानक पातशाह राजा को 2 लौंग और 1 इलायची देते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। भाई बालाजी कहते हैं, गुरु नानक पातशाह ने उस राजा को 2 लौंग और 1 इलायची दी और कहा, राजन, तेरे घर 2 पुत्र और 1 पुत्री होगी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। जो तेरी तरह तेरी प्रजा की सेवा करेंगे। राजन, पर सदैव तू सतनाम का सिमरन करिया कर। उस परमेश्वर की बंदगी कर। उस परमेश्वर को अगर तू याद करेगा, सतनाम का सिमरन करेगा, राजन, तेरा ये लोक भी सुखी रहेगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। अब गुरु नानक पातशाह आगे बढ़ते हैं और गुरु अमरदास पातशाह क्या पढ़ते हैं? हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। 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 सतगुरु दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। गुरु नानक पातशाह केसी खंड की सारी प्रजा को राजा समेत आशीर्वाद देकर अब आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक पातशाह अब तीसरे खंड में पहुंचते हैं। मर्दाना पूछता है, पातशाह इस खंड का नाम क्या है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया इस खंड का नाम है कुरखंड।
मर्दाने ने यहां एक अजब इसरार देखा। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दाने क्या देख कर आया इस खंड में? मर्दाना कहता है, पातशाह इस खंड में मैं अब देख कर आया हूं, यहां अगर कोई मर जाता है तो लोग खुशी मनाते हैं, और अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग रोते हैं। है गुरु नानक पातशाह, ये कैसा खंड है? गुरु नानक पातशाह ने कहा, ठीक है मर्दानिया, ये भी करतार की कुदरत है। तभी तो करतार ने इन लोगों को सत उपदेश देने के लिए, सत मार्ग पर चलाने के लिए हमें यहां भेजा है। गुरु नानक ने कहा, मर्दानिया रबाब छेड़, कीर्तन आरंभ कर। कहते हैं अब कीर्तन आरंभ हुआ। कुरखंड के सारे लोग आकर गुरु नानक के आले दुआले बैठ जाते हैं। जब कीर्तन की समाप्ति होती है, वहां के लोग कहते हैं, है बाबा आपके दर्शनों से मन को बड़ी तृप्ति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। आप कौन हो? ये क्या गा रहे हो? आपका नाम कौन सा है? कौन से नाम का सिमरन करते हो? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मेरा नाम नानक निरंकारी है। मैं उस निर्गुण निराकार निरंकार का एक सेवक हूं। मैं सदैव सतनाम का सिमरन करता हूं, उस सतनाम का उपासक हूं। और ये जो वाणी आप श्रवण कर रहे हो, ये धुर दरगाह से आई है, निरंकार के मुख से उच्चारण की हुई ये वाणी है। उस दरगाह से आई हुई ये धुर की वाणी है। वो लोग कहते हैं, बाबा हम बड़े दुखी हैं। गुरु नानक कहते हैं, आप क्यों दुखी हो? और मर्दाना तो आपके बारे में कुछ और ही कह रहा था। वो लोग कहते हैं, उस कुरखंड के लोग कहते हैं, बाबा हम सब की उम्र यहां हजार हजार वर्ष की है। हमारे यहां अगर कोई बच्चा जन्मता है, हमें रोना आता है। अगर कोई मर जाता है तो हम बड़ा खुश होते हैं। बाबा नानक कहते हैं, ऐसा क्यों? वो लोग कहते हैं, बाबा अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं ये निरंकार से बिछड़कर इस दुनिया में आया है, हमें इसलिए उसके आने पर दुख होता है कि ये उस परमेश्वर की दरगाह से लौट आया। और अगर कोई जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, हम खुश होते हैं कि चलो कोई तो उस परमेश्वर के लोक गया है। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, इस हजार वर्ष की आयु में केवल खुशी, किसी के मरण पर खुशी और किसी के जन्म पर आपको दुख ही होता है। ये हजार वर्ष ऐसे ही अजाए गंवा दिए। प्यार से जपिए सतनाम। इन हजार वर्ष की आयु में तो आप उस परमेश्वर की बंदगी करके उस परमेश्वर को ऐसे ही प्राप्त कर सकते हो। गुरु नानक ने आज उन्हें भी सतनाम का उपदेश दिया और कहा, परमेश्वर की रजा में राजी रहो। जो दुनिया में आते हैं उस परमेश्वर की मर्जी से आते हैं, जो दुनिया से जाते हैं उस परमेश्वर की मर्जी से जाते हैं। उस परमेश्वर की रजा में राजी रहना सीखो, ना उस पर हर्ख करो ना शोक करो। सदैव अपने मन को स्थिर करके सतनाम का सिमरन करो। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह आज इस कुरखंड के लोगों को भी उपदेश देकर आगे बढ़ जाते हैं। और तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास पातशाह क्या कहते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे।
कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो 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 कृपा करो तुम प्यारे। गुरु नानक पातशाह अब मर्दाने को चौथे खंड में ले जाते हैं। भाई बालाजी गुरु अंगद पातशाह से कहते हैं, पातशाह 3 खंडों की यात्रा करने के बाद जब हम चौथे खंड में पहुंचे, जंगल बियाबान है, इस खंड का नाम है इलाव्रत खंड। कहते हैं जैसे ही हम जंगल बियाबान में पहुंचे हैं, हमारे आले दुआले शेरों के झुंड आकर खड़े हो गए। भाई बालाजी कहते हैं उन शेरों की कोई गिनती नहीं थी, इतने शेर हमने पहली बार देखे। मर्दाना बड़ा डर रहा था, बड़ा कांप रहा था। बाबा इन शेरों का अगर हम आहार बन गए, इन शेरों ने अगर हम पर हमला कर दिया, बाबा तेरे इस डूम का क्या होगा, तेरे इस कीर्तनिये का क्या होगा। बाबा नानक कहते हैं मर्दानिया रबाब छेड़, कीर्तन आरंभ कर, क्योंकि उस परमेश्वर की आराधना में सारे सुख समाये हुए हैं, सारे भाव को वो परमेश्वर निर्भयता में तब्दील कर देता है। तो उस परमेश्वर की आराधना कर, रबाब छेड़। कहते हैं मर्दाने ने अब रबाब छेड़ा, बाबे का इलाही गला खुलता है। गुरु नानक पातशाह शब्द उच्चारण करते हैं, कीर्तन की अलौकिक धुन सुनकर उस अलौकिक गुरबाणी के कारण इन शेरों का भी हृदय द्रवित हो गया। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। भाई बालाजी कहते हैं, हे गुरु अंगद पातशाह, आज वो शेर बाबा नानक के आगे मानो एक पालतू कुत्ते की तरह बैठ गए। आवाज करते हैं, हे बाबा हम पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे हैं, बाबा अब हमारी इस देही से हमें मुक्ति दिलाओ। बाबा नानक की अमृत दृष्टि उन शेरों पर पड़ी और बाबा नानक ने कहा, ऐ शेरों, आप सबकी जूनी का अब अंत आ चुका है। अब आप मनुष्य जामा धारण करोगे और हमारे सिख बनोगे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। सदैव सतनाम का सिमरण करोगे और जब तक आपस में एकता रखोगे आपका राज रहेगा। गुरु नानक पातशाह आज उन शेरों को सत उपदेश देते हैं कि आज के बाद कभी भी कोई मांस नहीं खाएगा। उन शेरों ने कहा, बाबा फिर हमारा आहार। गुरु नानक कहते हैं धीरे धीरे करके आपकी ये तामसी वृत्ति भी खत्म हो जाएगी और उसके साथ आप सबकी देह धीरे धीरे छूट जाएगी। आप सब मनुष्य जामे में आओगे, इंसान बनोगे और हमारे सिख कहलाओगे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह शेरों को उपदेश करते हैं। वो सारे शेर अब जंगल में लौट जाते हैं। गुरु नानक पातशाह अब इस इलाव्रत खंड के अंदर उस नगर में प्रवेश करते हैं। नगर के लोग क्या देखते हैं, एक 3 अलौकिक महापुरुष आए हैं।
जिनमें एक तो सबसे अलग है, जिसके मुख की आभा, जिसके मुख का लावण्य हम देख नहीं सकते, इतनी अनुपम माधुर्य उनके मुख से झलक रही है। उन्होंने आकर सजदा किया और कहा, महापुरुषों, आप इस जंगल से कैसे लौट आए हैं? इन शेरों से लड़ने के लिए तो हम तोपों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नरभक्षी शेर हैं, ये ऐसे किसी के हाथ नहीं आते। गुरु नानक ने कहा, आज से ये शेर आपको कुछ नहीं करेंगे। प्यार से जपिए सतनाम। इनकी वृत्ति अब बदल चुकी है। गुरु नानक पातशाह ने आज इन्हें भी सतनाम का उपदेश दिया। भाई वाले मर्दाने के साथ अब आगे बढ़ते हैं। गुरु अमरदास पातशाह क्या पढ़ते हैं? दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस दे, जिस भावे तिस दे। नानक नाम रते सुख पाया, दरगह जा पैसे, दरगह जा पैसे। नानक नाम रते सुख पाया, दरगह जा पैसे। कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। गुरु नानक पातशाह अब बारी बाला भाई मर्दाना जी को 5वें खंड के दर्शन करवाते हैं। भाई बालाजी कहते हैं, गुरु अंगद पातशाह, आज हम जब 5वें खंड में पहुंचे, जिसका नाम है भद्रा खंड और जिसे जम्बू खंड भी कहते हैं, कहते हैं आज इस खंड का राजा कवलनाभ गुरु नानक के दर्शनों को आया। गुरु नानक पातशाह के दर्शन करके सवाल पूछता है, पातशाह 4 आश्रम हैं, उन सब में कौन सा आश्रम सबसे महान है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम, सन्यास आश्रम। गुरु नानक कहते हैं, राजन, सभी आश्रमों में, सभी धर्मों में गृहस्थाश्रम सबसे महान है। प्यार से जपिए सतनाम। गृहस्थ आश्रम सबसे महान है, क्योंकि इसी गृहस्थ आश्रम से अवतार, पीर, पैगंबर, औलिया सभी पैदा होते हैं। इस संसार में आने का जो मुख्य कारण है, मुख्य मार्ग है, वो ये गृहस्थ आश्रम है। प्यार से जपिए सतनाम। स्वयं नारायण को भी धरती पर आने के लिए किसी माँ की, किसी जननी की कोख की जरूरत पड़ती है। प्यार से जपिए सतनाम। राजन, ये गृहस्थ आश्रम सबसे महान है, क्योंकि इस आश्रम से सबकी प्रतिपालना होती है, सबकी सेवा होती है। राजा आज गुरु नानक के मुख से ये ज्ञान
भरे लफ्जों को सुनकर, ज्ञान चर्चा सुनकर बड़ा आनंद होता है। राजा के मन के सारे संशय निवृत्त होते हैं। गुरु नानक पातशाह आज इन्हें भी सतनाम का उपदेश देकर आगे बढ़ते हैं। मर्दाना कहता है, बाबा अब हम कहाँ चलते हैं? गुरु नानक कहते हैं, मर्दानिया देख कर तार के रंग। यहाँ गुरु अमरदास पातशाह भी कहते हैं, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। गुरु नानक पातशाह अब हिरन खंड में पहुंचते हैं। यहाँ के लोगों की उम्र बड़ी, बहुत इतनी बड़ी उम्र थी। और कहते हैं जब यहाँ के लोगों का अंत समा आता है, ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठते हैं। प्राणायाम इन्होंने सिद्ध किया हुआ है और कहते हैं अपने श्वास दसम द्वार पर ब्रह्मरंध्र पर पहुंचाकर उस ब्रह्मरंध्र को फाड़कर अपने शरीर की मृत्यु करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। अपने शरीर का अंत करते हैं। कहते हैं यहाँ के लोग जब गुरु नानक के पास आते हैं, गुरु नानक ने कहा, भाई आप सबकी उम्र तो बहुत बड़ी दिखती है। उन्होंने कहा, हाँ पातशाह हम सब गुरु गोरखनाथ के सेवक हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। उन्होंने हमें प्राणायाम, योग साधना, ध्यान, इस साधना के द्वारा उन्होंने हम सबकी आयु बड़ी कर दी है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। हम सबकी आयु यहां बड़ी है, पर है गुरु नानक हम सबको ध्यान लगाना तो आता है, पर आज भी हमारे अंदर उस परमेश्वर के नाम की धुन नहीं बजती। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। आज भी हमारे हृदय में शांति नहीं है। जब हम इस संसार से जाना चाहते हैं, ऊंची पर्वत पर जाकर बैठ जाते हैं, अपने श्वासों को दसम द्वार के द्वारा ब्रह्मरंध्र को फाड़कर और हम अपनी देही का त्याग करते हैं। गुरु नानक कहते हैं, फिर इतनी बड़ी आयु का क्या लाभ जब मन में नाम का दीपक नहीं जपा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। अगर मन के अंदर नाम का दिया नहीं जागृत हुआ, तो इन सब आसनों का, इन प्राणायामों का, इस बड़ी आयु का क्या लाभ है। कहते हैं अब वो सब गुरु नानक के शरण में आते हैं। गुरु नानक उन्हें भी सतनाम का उपदेश देते हैं और कहते हैं सदैव आपस में बैठकर उस परमेश्वर की इबादत करो, उस परमेश्वर की बंदगी करो, कीर्तन में जुड़ो, और जब नाम जपोगे तो ये सारी साधनाएं की हुई आपकी सारी जुगती फिर फलदायक होगी। आपके मन में शांति आएगी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। आज गुरु नानक वहां से भी विदा होते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक पातशाह आज केत खंड में पहुंचते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहीं कहीं इस खंड को केतमाल खंड भी कहते हैं। कहते हैं जैसे ही गुरु नानक पातशाह यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ के लोगों ने मर्दाने को पकड़ लिया। उस दिन केतमाल खंड के अंदर देवी मां भगवती की पूजा चल रही थी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। आज
इस केतमाल खंड के लोगों ने मर्दाने को पकड़ लिया और कहा, आज मां भगवती, मां भद्रकाली के आगे इस मर्दाने की हम बलि देंगे। कहते हैं केतमाल का राजा वहां पहुंचता है। राजा ने आदेश दिया, इस मर्दाने की बलि दी जाए। इसकी बलि से मां भद्रकाली हम सब पर खुश होंगी, हमें वरदान प्राप्त होगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते हैं अब जैसे ही मर्दाने की बलि के लिए मर्दाने को आगे ले जाते हैं, मर्दाना गुरु नानक की तरफ निहारता है, एक आशा भरी आंखों से देखकर कहता है, बाबा मैं तेरा रबाबी हूं, मैं तेरा डूम हूं। है बाबा, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो ऐसे ही मार, क्यों मेरी बलि दिलवाता है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मर्दानिया जरा जा तो सही और देख कौन तेरी बलि लेता है। कहते हैं अब जैसे ही जल्लाद मर्दाने को आगे करके बलि देना चाहते हैं, कहते हैं मां भगवती की उस मूर्ति से, उस प्रतिमा से साक्षात मां भद्रकाली प्रकट होती है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। प्रकट होकर सबसे पहले उस जल्लाद के हाथों से वो खड्ग लेकर, कहते हैं केतमाल खंड के राजा का सर धड़ से अलग कर देती है। उस जल्लाद को एक तरफ फेंकती है। गुरु नानक पातशाह आगे आकर कहते हैं, भद्रकाली, भगवती, ये राजा तो आपका सेवक था, आपने इसकी बलि ले ली। मां भद्रकाली कहती है, हे गुरु नानक पातशाह, जो नाम जपने वालों को तकलीफ देते हैं, जो उस परमेश्वर की बंदगी करने वाले को तकलीफ देते हैं, मैं उन सबका विनाश कर देती हूं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। मैं उन सबको इस संसार से निस्तो नाबूद कर देती हूं। और मर्दाना तो आपका सेवक है, आपके सेवक की बलि मैं कैसे ले सकती हूं। कहते हैं मां भद्रकाली वहां से अलोप होती हैं। गुरु नानक पातशाह अब इस केतमाल खंड के लोगों को भी सतनाम का उपदेश देकर आगे बढ़ते हैं। गुरु अमरदास पातशाह क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सतगुरु दाता मेल मिलावो, हर नाम दे हो आधारे, हर जियो कृपा करो